राधे राधे आप सभी को वेलकम टू क्वेश्चन ऑफ सेल्फ मस्ट। एक समय हुआ करता था जहां पर अपनी हैबिट को लेकर बड़ा परेशान हुआ करते थे कि यार ये हैबिट हमारी लाइफ में आ क्यों नहीं पा रही। उस टाइम हमें किसी ने ये नहीं बताया कि इन्वायरमेंट डिजाइनिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है हैबिट मेकिंग के ऊपर। अगर किसी ने उस टाइम हमें बताया होता ना तो हम उसे थैंक यू जरूर बोलते। तो जब से हमने अपने इन्वायरमेंट डिजाइनिंग के ऊपर ध्यान देना चालू किया है, ऑनेस्टली गाइस दिस वर्क। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में हैबिट्स को ऐड करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हमें अपना एनवायरनमेंट ऐसे किस तरीके से डिजाइन करना है जो हमारी हेल्प करे हैबिट्स को हमारी लाइफ में बनाने में। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चलिए जरा ये देखते हैं क्यों इन्वायरमेंट का इफेक्ट इतना ज्यादा क्यों पड़ता है हमारे ऊपर और हमारी हैबिट के ऊपर। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक बातें नहीं करेंगे। अगर शेर के सामने शिकार रहेगा, क्या वो शिकार करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, बिल्कुल करेगा। वैसे ही इन्वायरमेंट का असर हमारे ऊपर पड़ता है। हम खुद से कहते हैं कि मैं फोन नहीं चलाना, आसपास फोन रहता है, टीवी रहती है, फोन रहता है। ओके, हम खुद से कहते हैं कि मैं अच्छा खाना खाना, लेकिन आसपास क्या रहता है? कुरकुरे, नमकीन, बिस्कुट। हम खुद से कहते हैं कि हमें जल्दी सोना है, लेकिन आसपास क्या रहता है? फोन, टीवी, मोबाइल, फालतू की चीजें। तो इतनी सारी गलतियां हम कर रहे हैं। हम जो चाहते हैं लेकिन उस हिसाब से अपना एनवायरनमेंट डिजाइन नहीं करते। हम जो चाहते हैं लाइक कि हमें गंदा खाना नहीं खाना, आसपास वही रहेगा। फोन नहीं चलाना, आसपास वो नहीं रहेगा। अब आप किस तरीके से उम्मीद लगा रहे हैं कि आपका काम बन जाएगा? एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति आपके एनवायरनमेंट से कमजोर है। बड़ा सा बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा शक्तिशाली आदमी भी अगर एनवायरनमेंट गलत आ जाए, कुछ गलत एनवायरनमेंट में आ जाए, तो विल पावर टूट जाएगी। जो वो काम नहीं करना चाहता लेकिन उस तरीके का माहौल बन जाए, तो बेचारा नहीं टिक पाएगा। दैट्स द रियलिटी। इसी वजह से हमने कहा एनवायरनमेंट का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे ऊपर और हमारी आदतों के ऊपर। तो एक नियम अपनाइए कि अगर आप किसी भी अच्छी आदत को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसको आसान बनाइए अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। और अगर किसी आदत को हटाना चाहते हैं तो उसको मुश्किल बनाइए इन योर एनवायरनमेंट। दैट्स द रियलिटी। अगर आप ये करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब ये सीख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर हमें अपने एनवायरनमेंट डिजाइन करना है। 5 मिनट इन्वायरमेंटल रीडिजाइन। सबसे पहले हम आपको 4-5 एक्सपेक्ट में एग्जांपल बता दे रहे हैं, लाइक स्टडी, स्लीप, ईटिंग वगैरह। अब इनको एक एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा, फिर आपकी लाइफ में जितने एस्पेक्ट्स हैं, जितना आप चाहते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, आपको इतना समझ आ जाएगा इनसे। सबसे पहले स्टडी जोन। अगर आपको पढ़ाई करने में बड़ी परेशानी आती है कि यार हम इतनी पढ़ाई कैसे करें, यार हमसे तो होता नहीं, जैसे हम जाते टेबल के पास हमारा मन ही नींद आने लगती है हमें। अब आपको क्या करना है? स्टडी को डिजाइन करना है। किस तरीके से? पहली किताबें खोल के बैठ जाओ, पहले से स्टडी मटेरियल निकाल के बैठ जाओ। पढ़ने का समय 2 बजे है, 1 बजे आओ, पहले से काम कर लो, बस हो गया। जैसे ही आप पढ़ने जाओगे आपको उस हिसाब से एनवायरनमेंट दिखेगा, आप पढ़ने बैठ जाओगे। इतना सा तो नियम था, करो तो फॉलो, कि आपकी स्टडी हो गई। लेकिन अगर आसपास किताबें नहीं रहेंगी, किताबें बिखरी रहेंगी या फिर आपके स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिलेंगे, तो एनवायरनमेंट उस हिसाब से नहीं है ना, तो आप उस काम को टाल ही दोगे। दूसरा, स्लीप। लोगों को बड़ी नाइट रूटीन फॉलो करने में परेशानी आती है, सोने में परेशानी आती है कि हमारी आदत नहीं छूट रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर सोते टाइम आपके विल पावर काम नहीं करती, तो यार सोने से 1 आध 2 घंटे पहले फोन को जरा दूसरे कमरे में रखे आओ, या फिर जो आपकी रात का जो रूटीन है उसको पहले ही फॉलो कर लो कि भैया बेड अच्छे से रेडी कर ले, पानी का गिलास भर के रख ले, सारे काम पहले ही से निपटा ले। उसी टाइम क्यों करना जब आप जानते हो कि उस टाइम आपसे होना नहीं है, तो फिर फालतू में क्यों अपनी विल पावर खर्च कर रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ और पहले से कर लो। ये हो गया आपका एनवायरमेंट डिजाइन। जैसे ही अब आओगे कमरे में आपको दिखेगा कि यार देखो बेडमेट सब साफ है, बेड ग्लास रेडी है, फोन आसपास है नहीं, बढ़िया आपको नींद भी आएगी। ये चीजें अपनाओ ना, तब तो कुछ बदलेगा। तीसरा, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अपने जिम वाले कमरे में जाते हैं, होम वर्कआउट करने जाते हैं, जिम जाते हैं, वो पहले यही टेंशन में पड़ जाती है कि इतना सारा सामान, इतनी सारी एक्सरसाइजेस कौन सी फॉलो करें, क्यों करें। पहले से डिजाइन करके रखो कि यार आज हमारा पुश डे है, पुल डे है, या फिर लेग डे है, व्हाट्सो है, जो भी डे है आपका, उस हिसाब से कसरत आप पहले से डिजाइन करके रखिए कि यार इतनी कसरत करनी है, इतनी देर करनी है। पहले से सामान निकाल के रख लीजिए कि आपके सारा रेजिस्टेंस बैंड पहले निकल आए, थोड़े बहुत डंबल हो वो पहले से निकाल के रखें, अपने जूते बाहर निकाल अगर दौड़ने वगैरह जाते हैं, सब कुछ पहले से रेडी रखें। अगर आप में थोड़ी सी विल पावर कम है ना, तो यार ये टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन करना जरूरी है कि आप पहले से सामान निकाल के रख लो। अगर वर्कआउट करने जा रहे हो 1 आध घंटे पहले चले जाओ, नॉर्मली जब दिमाग शांत हो उस टाइम पे सामान निकालो। जैसे ही आप वर्कआउट करने जाओगे आपको बड़ी आसानी होगी वर्कआउट करने में। चौथा एग्जांपल लेते हैं किचन का। मतलब कुछ लोग को आदत नहीं होती उल्टा सीधा खाने की, वो इस आदत को छुटाने के लिए क्या करते हैं कि यार अपनी विल पावर लगाते हैं कि हम नहीं खाएंगे। आसपास आपके कुरकुरे नमकीन रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली खा ही लोगे। तो इससे बढ़िया है किचन में जाइए, मम्मी से कहिए, अपने भाई बहनों से कहिए, ये फालतू की चीजें दुका दीजिए, हमारे सामने से बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बस हो गया।
अब आपको जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं तो हो सकता है कि आप कम कंज़्यूम करें इनको। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ़ को बढ़िया बनाने में। एनवायरनमेंट हो गया ना डिज़ाइन, जैसा आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में ऐसा हो, उस हिसाब से एनवायरनमेंट डिज़ाइन कीजिए। ये छोटा-सा नियम है, अपना के देखिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी तो ये 4 थे, हो सकता है आपकी लाइफ़ में 5 हो, 6 हो, 7 हो, 2 हो, उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए और बन जाइए। एक नियम अपनाना है जो मैंने पहले बताया था कि अगर कोई भी अच्छी चीज़ है, उसको आसान बनाइए और कोई भी गंदी चीज़ है, उसको मुश्किल बनाइए। ये नियम अपनाइए और आपको दिखना 100% रिज़ल्ट दिखेगा। और एक और बात समझा दें, रिज़ल्ट दिखने में थोड़ा-सा समय लगेगा। हो सकता है आप पहले दिन गिर जाएँ, दूसरे दिन गिर जाएँ, तीसरे दिन गिर जाएँ, लेकिन उठना है, हार नहीं माननी है। हम आपको हर वीडियो में समझाते हैं कि अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि यार 2-3 बार गिर गए तो हार मान ली हमने। हार बिल्कुल नहीं माननी, मेहनत से काम करना है तभी तो कुछ चेंज होगा। बस आज से आपको ये चीज़ चालू करनी है, जो भी आपकी हैबिट्स हैं उस हिसाब से एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना चालू करिए। पहले से डिज़ाइन करके रखिए जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी जो हैबिट्स हैं वो जल्दी कंप्लीट होगी। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। इस सीरीज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपना 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाना है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाय।